जब मैं सिलेबस पूरा कर रहा था तो सर मेरा ये था कि जो 10-10 घंटे के लेक्चर्स थे वो मैं देख डालता था, 3x पे देखता था मैं सर, तो वो मैं देख डालता था। एक दिन में लगभग 10 घंटे के लेक्चर्स हो जाते थे सर। एक दिन में लगभग 10 घंटे के लेक्चर्स तुम कवर कर लेते? वो तो 3x पे कर पाता था सर, वरना नहीं हो पाता था। वंदे मातरम। नमस्कार, हमारे साथ है प्रशांत सैनी। AIR रैंक, ऑल इंडिया रैंक, इनकी रैंक 22 आई है। CHSL में सहारनपुर के ये रहने वाले हैं और मैं तो ये मानता हूँ भाई रैंक 22 हो या रैंक 1 हो, कोई ज्यादा फर्क इनके मार्क्स में भी आप नहीं कर सकते। तो इन रैंक्स को तो हम नंबर 1 के इक्विवेलेंट ही मानते हैं। तो ये जो आए हैं आज अपनी सक्सेस की स्टोरी जाहिर करने के लिए, कब इन्होंने बैच खरीदा, किस तरीके से बैच परचेज किए, कैसे इन्होंने तैयारी की, पहले यूट्यूब से पढ़ते थे और फिर ऑनलाइन बैच परचेज किया, यूट्यूब और ऑनलाइन से पढ़ने में इनको कितना फर्क महसूस हुआ, कैसे इन्होंने किस सब्जेक्ट की तैयारी की, इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे प्रशांत से। तो सबसे पहले प्रशांत, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, आपका शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी रैंक लेके आए हैं। पर्सनली मैं कोई ऐसा फर्क नहीं मानता, आप रैंक 22 हैं तो रैंक 2 या 1 या 3 के मार्क्स में मुझे लगता कोई ज्यादा उसमें फर्क होगा। ठीक है, तो ये जो बच्चे हमारे साथ आए हैं इनकी सक्सेस स्टोरी हम आप लोगों के लिए साझा करेंगे। ऑनलाइन बैच के ये स्टूडेंट रहे, कंप्लीट बैच इन्होंने पढ़ा और कंप्लीट बैच पढ़ने के बाद जो इनकी जर्नी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रशांत भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इतनी दूर से सहारनपुर के ये रहने वाले हैं, स्पेशली टीचर से मिलने आए। तो कैसा लग रहा है भाई? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, ईयर 22 लाना अब वाकई में सर बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। और सर कैरियर विल के टीचर से मिलना सर मतलब बहुत अपने आप में एक गर्व की बात है सर। तो सर इसलिए मेरे को भी शुरू से मिलने का काफ़ी मन था, इसलिए सर मैं मिलने आया हूँ सर। तो इस बच्चे को ये था, मेरी वीडियो कॉल पे भी इससे बात हुई और इन्होंने जो तैयारी की थी ना भाई, घर रहते हुए तैयारी की, ये वो बच्चा है कि वो लाइब्रेरी नहीं गया। अच्छा, लाइब्रेरी क्यों नहीं गए भाई तुम? सर लाइब्रेरी मैंने ट्राई किया था, मैं कुछ दिन गया लाइब्रेरी में सर। वहाँ था कि आपको एक चेयर मिलती है बस और आपका एक डेस्क होता है। हाँ, डेस्क होता है सर, तो आपको वहीं पर बैठे रहना पड़ता है 4 या 8 घंटे। घर में ये था कि घर में भी मेरा कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, मतलब काफ़ी सपोर्टिव थे सारे घर वाले। तो सर मेरे को ये काफ़ी मतलब फ्री माइंड होकर तैयारी करता था मैं घर पे। और सर सारी सुविधाएं मिलती थी, मतलब घर पे खाना मिलना, मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी कोई। और अपना वाईफाई मैंने लगाया हुआ था और अपना टैबलेट पे सारे कोर्सेज मैंने परचेज कर रखे थे कैरियर विल से। कौन कौन सा बैच लिया था? मैंने सर गगन सर का लिया था सर, 0 to हीरो वाला। सर आपका लिया था सर वो कंप्लीट बैच होता रिकॉर्डेड। और सर जयदीप सर का इंग्लिश का लिया था सर मैंने। अच्छा जी सर। तो उन 3 बैचेस से, तो तीनों बैच एक साथ लिए थे आपने या पहले कोई एक सब्जेक्ट की तैयारी की? नहीं सर, मैं श्योर था सर कैरियर विल को लेके, मतलब इतने रिव्यूज पढ़ लिए थे मैंने इधर उधर से कि मैंने तीनों एक साथ परचेज कर लिए थे सर। अच्छा, तीनों बैच एक साथ लिए। जी सर। और तीनों बैचेस में लगभग लगा लो कि 1.5 घंटे के 3 सेशन की क्लास होती होगी। जी सर। तो 4 घंटे के आसपास, 4.5 घंटे तो आपका यही हो गया। अलग से कितना पढ़ते थे? सर एक्चुअली ये था कि जो सेशंस थे वो मैं उनको रिकॉर्डेड, लोग तो 2x पे देखते हैं, एक्चुअली मैं 3x पे देखता था। तो सर वो टाइम में वहां पर बचा लेता था में हो जाता था और सर बाकी प्रैक्टिस की शीट्स वगैरह देते थे सर, सब बैचेस में मिलती हैं सर, वो करनी होती थी। और सर यूट्यूब पे भी काफी सेशंस होते ही हैं कैरियर विल के टीचर्स के, जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं सर, वहां से भी प्रैक्टिस करता था। और सर मैं मॉक टेस्ट लगाता था। मॉक टेस्ट कितने दिन बाद लगाने शुरू किए? मॉक टेस्ट सर मैं जब मेरे सब्जेक्ट का 60-70% सिलेबस हो गया तो सर मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने शुरू कर दिए सेक्शनल वाले सर। जी सर। और फिर तुम्हें मॉक टेस्ट से कितनी हेल्प मिली आपको? मॉक टेस्ट से सर मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि जो डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स होते हैं आपको उनमें स्विच करने में आपको हेल्प मिलती है, आपकी स्पीड बढ़ती है मॉक टेस्ट से, क्योंकि आपको टाइम पर सेक्शनल मॉक टेस्ट में आपको टाइम लिमिट दी जाती है जो कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट में नहीं होती। तो सर उससे आपकी स्पीड बढ़ती है, आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी सर। तो ये बता भाई, नोट्स कैसे बनाए? नोट सर ये था कि जैसे रीजनिंग की बात करूं, उसमें कुछ चैप्टर्स में जरूरत पड़ती है बनाने की, तो तुमने सारे बनाए या जरूरत नहीं पड़ी?
नहीं सर, एक्चुअली क्या था कि जो आप कराते थे छोटे छोटे नोट्स कॉन्सेप्ट के बनाता था मैं, और एक आधा क्वेश्चंस लिख लिया, बाकी जो प्रैक्टिस कराता उनको साथ साथ प्रैक्टिस करता जाता, जो डिफिकल्ट लगता था एक दो क्वेश्चन उसको मैं कॉपी कर लेता था। बाकी तो ऐसा कुछ मुझे मतलब इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मुझे ऐसा कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं सर। तो रीजनिंग में प्री में कितने मार्क्स रहे आपके CHSL में? प्री में सर फुल थे मेरे फुल रीजनिंग। मार्क्स जी थे। सर। और मेंस में? मेंस में सर मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया था, तो सर वो बस वही मतलब बाकी कौन सारे कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन सर वर्ड वर्ड फॉर्मेशन वर्ड फॉर्मेशन कि वाला था सर। कितने वर्ड बन सकते जी हैं? सर। अच्छा, वो कैब का पार्ट हो गया जी वो। सर, वो बस वो स्किप किया था मैंने। अच्छा, CGL में भी जैसे तुम्हारा था, तो CGL प्री में कितने मार्क्स रहे? सीजीएल में सर मेरा 180.5 मार्क्स। 180.5 प्री में। जी और सर। मेंस में? मेंस में सर मेरा 18 जैन को रॉ स्कोर मेरा 334 है और नॉर्मलाइज 338 के अराउंड है सर। 338 के अराउंड आपका स्कोर जी है। सर। तो उम्मीद है भाई वहाँ भी इनका जो है सिलेक्शन हो गया इनका, और CHSL भी सामने है, और यहाँ एक अच्छी रैंक के साथ आना और अपने टीचर से मिलना, तो ये हमारे लिए भी भाई बड़े बड़े गर्व की बात है। तो नोट्स रीजनिंग के तो चलो बहुत थोड़े बनाए, काम चल गया। मैथ्स में? मैथ्स में सर ये था कि मैथ्स में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि कोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है और बड़ा है। कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं। तो सर ये था कि मैंने शुरू में मैथ्स को बहुत टाइम डिवोट किया था। जो मेरा फर्स्ट ईयर था स्टडी का, जब मैं सिलेबस पूरा कर रहा था, तो सर मेरा ये था कि जो 10-10 घंटे के लेक्चर्स थे वो मैं देख डालता था। 3x पे देखता था मैं सर, तो वो मैं देख डालता था। एक दिन में लगभग 10 घंटे के लेक्चर्स हो जाते थे सर मेरे। एक दिन में लगभग जी 10 सर। घंटे के लेक्चर्स तुम कवर कर लेते वो थे। तो 3x पे कर पाता था सर, 3x वरना पे। नहीं हो पाता था। और जैसे इजी टॉपिक है तो वो तो हो जाते थे, पर लेकिन अगर कोई मुश्किल टॉपिक आया तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता था। और इंग्लिश में? इंग्लिश में सर जयदीप सर पढ़ाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें तो सर बस ग्रामर के नोट्स बनाए हैं सर, जो ग्रामर बैच से थे। बाकी तो सर बाकी काफ़ी स्मूथली चलता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो अगर कोई बच्चा नए सिरे से तैयारी करे, कैरे विल पर फेथ, पूरा विश्वास लगा के, तो आपको क्या लगता है कितने दिन में सिलेक्शन हो जाएगा? सर उसको जो है बाकी टीचर्स तो अपना बेस्ट देते हैं सर, कंटेंट में कोई कमी नहीं है सर। और जो जो वो बताते हैं लिटरली अगर बच्चा वही करता जाए, और अगर उसे करे पूरा भी ना कर पाए सर, उसे थोड़ा थोड़ा 50-50% ही अटेम्प्ट करता जाए, तो सर उससे भी सिलेक्शन हो सकता है उसका। मैं ये कहता हूँ कि कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट बहुत है कैरियर विल का। तो सर अगर इतना ही कर लेंगे सर, काफ़ी अच्छा चांस हो जाएगा सर, कॉन्फिडेंस आ जाता है सर। तो घर में और भी कोई सरकारी नौकरी है भाई? नहीं सर, घर में कोई और सर। अच्छा, केवल पहली सरकारी नौकरी? जी सर। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी सर खुद का बिजनेस है सर, स्वीट शॉप है। अच्छा, स्वीट शॉप है। तो आपको कभी ऐसा भी लगा कि मुझे पिताजी की मदद करनी, तो जाते थे आप शॉप पे? सर हाँ सर, काफ़ी बार होता है घर पे इमरजेंसी हो जाती है सर, तो कभी कोई अवेलेबल नहीं होता तो सर जाना पड़ता है। कभी पापा नहीं जा पाते, तबीयत खराब हो जाती है सर, तो ये सब तो चलता रहता है सर। तो गवर्नमेंट जॉब कोई क्यों चूज किया आपने? नहीं सोचा कि उसी बिजनेस को आगे बढ़ाएं? सर एक्चुअली मैंने इससे पहले प्राइवेट जॉब भी कर रखी है। मेरी प्लेसमेंट सर कॉग्निजेंट कंपनी में हुई थी। तो सर वहाँ पर ये था कि मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला सर जॉब से। थोड़ा ये था कि जॉब सिक्योरिटी से भी सर डर लगा था। एक दो एम्प्लॉयज़ मैंने फायर होते हुए देखे हैं, मेरे सीनियर सर। तो सर वहाँ से मुझे लगा कि अभी तो मेरे पास चांस है, कोई प्रेशर नहीं है, घर से सपोर्ट है, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं लॉन्ग टर्म मतलब जिसे लेके मैं श्योर रहूँ। मतलब कोई ये है सीधे शब्दों में कहना है, कोई आपको जॉब से हटा नहीं सकता। तो सर ये तो जॉब रीजन था। सिक्योरिटी और ये गारंटी, ये भाई गवर्नमेंट जॉब में ही मिलती है आपको, ठीक है? प्राइवेट में तो आपका ऊपर हमेशा तलवार लटकती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर एक ऐसा है कि अगर एक बार आपने जॉब हासिल कर लेना, तो बड़े आराम से आप लाइफ टाइम आपका गुजारे लायक सैलरी तो बढ़िया तरीके से वहाँ मिल ही जाती है आप लोगों को। और जब आगे आपके पास और भी चांसेस हैं, तो अभी आपको क्या लगता है, CGL आप दोबारा देना चाहेंगे? सर मैं तो मतलब मेरी ये थिंकिंग थी कि जल्दी से जल्दी अच्छी रैंक लाऊं, मतलब तैयारी करके जितना जल्दी कर सकूं। और सर मैं बार बार तो नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने काफ़ी सोच समझ के कि जो मेरे लिए बेस्ट होगा, जो सूटेबल होगा, वो जॉब मैं लूँ सर। और सर आगे कुछ अलग प्रिपरेशन करनी है, तो जैसे स्टेट PCS वगैरह होता है, तो मैं उसके लिए मैं ट्राई करूँगा। ठीक है। तो इनके जो है आगे देखो, जिसमें CGL में भी पूरे चांसेस हैं, और स्टेट PCS की आगे ये तैयारी करेंगे। और परिवार में छोटा भाई क्या करता है, जो आपने बताया था? छोटा भाई सर अभी ग्रेजुएशन कर रहा है सर। वो चंडीगढ़ से
सर बीएससी सीएससी में मतलब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है सर। तो रिलेटिव्स के कॉल आए भाई बधाई के लिए? जी सर, बहुत मतलब यह है प्राउड मोमेंट है सर। मतलब पापा के लिए मतलब उन्हें काफ़ी अच्छा फील हुआ सर। जी सर, हमें तो लगता ही है मतलब एक पेरेंट्स के लिए अलग से काफ़ी प्राउड फीलिंग आती है सर कि हाँ कुछ अचीव किया है। और सर ऊपर से एग्ज़ाम तो निकाला ही है सर, रैंक अच्छी आई है सर, वो रैंक उसका अच्छी आई है। अलग से इफेक्ट आता है सर। रैंक अच्छी नहीं, रैंक बहुत अच्छी है क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स में, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया है ये पे एग्जाम, और उसमें आप पूरे इंडिया में आप 22 नंबर पे स्टैंड करते हैं, तो ये वास्तव में बड़े गर्व की बात है। तो हमारे बच्चों को आप क्या टिप्स देना चाहें, कुछ बताएंगे यूनिक सी चीजें उन्हें जो आपने भी कुछ लगाई हो कि लगा कि मुझे मेरा सिलेक्शन में बड़ा योगदान रहा इस चीज का? सर मैं ये कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। और जो सर प्रैक्टिस करवाते हैं, जो भी कैरियर विल के टीचर्स, या आप कहीं और से भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दें। कॉन्सेप्ट्स आप जल्दी कवर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस को मेनली ज़्यादा टाइम दें। और मॉक्स भी, मैं कहूँगा मॉक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। और जो आप जब आपके मॉक्स में कभी कभार ऐसा होता है कि सर स्कोर नहीं आ पा रहा नहीं आ होता, पाता। तो आपको उस पे फोकस नहीं करना है, आपको मार्क्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी पे फोकस क्योंकि करना कोई है। मॉक ऐसा हो सकता है ज्यादा लेवल वैसा कर दिया उसमें। जी सर, वो तो मिक्स टाइप के होते हैं सर, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मॉक्स देते रहेंगे, आपका स्कोर एक इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और अपने लेवल पे आ जाएगा वो। तो मतलब ये है कि मैक्सिमम 2 साल के अंदर सिलेक्शन और अच्छी रैंक बड़े आराम से लाना पॉसिबल है। जी सर। 2 साल के जी समय सर, में। डेडिकेटेड स्टडी से हो जाएगा सर। तो आपने भी जो बैच लिया था वो कब लिया था? 2023? सर सर बैच मैंने 2024 में लिया था, 1 साल मैंने यूट्यूब से पढ़ा है सर। अच्छा, 1 साल यूट्यूब से पढ़ा और 2024 में आपने बैच लिया। हाँ सर, अगर चलो यही फर्क बताओ, यूट्यूब से पढ़ने में और बैच खरीदने में कितना अंतर लगा? सर बहुत फ़र्क होता है सर। यूट्यूब पे आपको कंटेंट ढूंढना पड़ता है, और कुछ क्वेश्चंस इररेलेवेंट भी होते हैं, इधर उधर के होते हैं, एग्ज़ाम बेस्ड नहीं होते हैं सर। और सर ये है कि यूट्यूब पे अकॉर्डिंग टू मी सिलेबस सारा कवर भी नहीं हो पाता है आपका, क्योंकि उस पर कंटेंट फ्री है और इधर उधर का बहुत मतलब बाढ़ आई पड़ी है कंटेंट की। तो सर बैच लेके ये फ़ायदा रहता है कि सर आपको सिलेक्टेड क्या कहते हैं उसको, कि सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, सिलेक्टेड कंटेंट, और रिफाइंड कंटेंट मिलता रिफाइंड है कंटेंट आपको। मिलेगा। तो सर उससे बहुत बेनिफिट रहता है, आपका टाइम बच जाता है, और उस टाइम को आप प्रैक्टिस में दे सकते हैं। और सर ऐसे ही आप मतलब प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाती है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा, क्या प्रेफर देते हैं आप बच्चों को, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग? सर जिसको जो सूटेबल लगे, जैसे मैं हूँ, मेरे को ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा सूटेबल लगती थी, क्योंकि इसमें यह है कि आपका ट्रैवलिंग वगैरह का टाइम बच जाता है। आपको मतलब कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, अपना अपना डिवाइस उठाया और क्लास अटेंड किया आपने। और सर ऑफलाइन में मैं ये थोड़ा डिसएडवांटेज मानता हूँ, क्योंकि उनका टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है ट्रैवलिंग वगैरह पे। और बाकी फीस भी ज्यादा है फीस भी ज़्यादा है सर। मेरे को तो ऑनलाइन की पता है सर वैसे। बाकी सर ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल हैं सर, ये तो है सर, और कोई भी कर सकता है तैयारी इनसे, मतलब अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं। अच्छा, आप शुरू से कैसे स्टूडेंट हैं? 10वीं 12वीं में क्या स्कोर रहा? ब्रिलियंट रहे या कैसे रहे? सर पहले मैं मतलब खुद से तो नहीं कहना चाहूँगा सर, मैं मार्क्स बता देता हूँ। मेरे 10th में 10 CGPA था, और 10 था। और 12th में मैंने साइंस ली थी सर, PCM, और सर मेरी परसेंटेज थी 89.2 समथिंग थी सर। ठीक है, 90% जी वहाँ उस सर। समय भी जी थे। सर। तो इस बार भी CHSL में 92-93% लेके आए आप जी नंबर। ठीक है। तो शुरू से भाई ये रहा है कॉन्फिडेंट, और उस समय की जो पढ़ाई है वो भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काम आती है। जी सर, अगर बहुत आप बहुत कम आती है। अगर बेस आपका मजबूत हो तो वो भी रहेगा। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो अभी 9वीं में, 8वीं में या 10वीं में हैं, तो उन्हें यही कहिए कि आगे भी इसी के ऊपर लड़ाई दोबारा लड़नी है, तो तैयारी के साथ उनकी तैयारी कराते रहिए, खुद भी मोटिवेट रहिए। चलो भाई प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं इनको फिर से साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी दूर सहारनपुर से आए हैं दिल्ली स्पेशली टीचर से मिलने के लिए। क्योंकि टीचर्स में जब मैंने इनका वीडियो कॉल किया तो इनका यही था कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपने वीडियो कॉल किया। जी सर, बहुत अच्छा लगा था सर। मतलब टीचर्स का मतलब ऑरा अलग होता है, कैरियर विल के टीचर्स का सर। मतलब ऑनलाइन पढ़ते हैं सर, मतलब पढ़ाने का वे ही मेरे को पर्सनली सर बहुत पसंद है सर। गगन सर हैं सर, आप हो सर, आप पढ़ाते हो सर, जयदीप सर हैं सर, मैं तो सर
मिलना चाहता ही था सर। वैसे मैंने जिस दिन वीडियो कॉल की उस दिन ही बहुत खुश था मैं सर। ठीक है। मतलब शाबाशी पाके सर बहुत अच्छा फील अभी होता है सर। अभी सहारनपुर मेरा चक्कर लगे, मैं घर भी आऊंगा जी सर, जरूर। बिल्कुल सर। अच्छा प्रशांत, एक बात ये बताओ कि रीजनिंग में जैसे पहले आपने यूट्यूब से पढ़ा था, जी सर। और यूट्यूब से पढ़ा तो कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो कुछ अलग अप्रोच रही होगी। जी सर। फिर आपने प्रॉपर बैच लिया, और जी सर। बैच लेने के बाद आपके अप्रोच में क्या चेंज आया, कैसा महसूस हुआ आपको? सर बैच लेने के बाद डेफिनेटली मेरी टाइमिंग पे बहुत फ़र्क पड़ा है। जो मेरी पर क्वेश्चन अटेम्प्ट की टाइमिंग थी, पहले मैंने यूट्यूब से पढ़ा था सर, तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था तो सर मुझे डेफिनेटली थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लग जाता था हर एक क्वेश्चन पे। और जैसे मैंने आपसे पढ़ा है कैरियर विल पे, तो सर उस पे शॉर्टकट मेथड्स मतलब बड़े ही कंसाइज मेथड्स होते हैं सर वो। और अगर आप उनसे अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस तो वैसे ही बैचेस में काफ़ी हो जाती है सर, उनको अटेम्प्ट करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस अलग जाता है और आप उन्हीं अप्रोच से क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, तो सर आपकी टाइमिंग भी बहुत कम हो जाती है, जिससे आप उन क्वेश्चंस के जो टाइमिंग आपने बचाई है, आप दूसरे क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट हैं तो उन पर उनको कर सकते कर हैं। तो सकते हैं। कुल मिला के टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी का फर्क आपको यहाँ दिखाई देगा, जैसे प्रशांत ने किया है। और भविष्य के लिए इनको मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू के सेशंस में।